प्रदेश में चल रही सियासत के बीच गहलोत सरकार के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा द्वारा अपनी सरकार पर सवाल उठाए जाने पर गहलोत सरकार ने गुढ़ा को शुक्रवार शाम को बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल के दौरान कहा कि गहलोत सरकार मणिपुर मामले में सवाल उठा रही है, लेकिन उन्हें राजस्थान में गिरेबान में देखना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस तरह के सवाल उठाएं, जिसके बाद पद से हटा दिया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आला कमान को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने राज्यपाल को बर्खास्तगी भेजी, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर ली। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पिछले 1 साल से गहलोत सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे थे, जिस पर सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया है। अब सियासी हलचल भी तेज हुई है। वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष भी हावी हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी एक बयान में कहा है कि सत्य बोलने वालों के साथ गहलोत सरकार में यही परिणाम मिलता है। वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि उन्हें किसी तरह पद का मोह नहीं है और वह हमेशा सत्य बोलते हैं। झूठ बोलकर किसी को ऊंचा दिखाना उनका काम नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा उदयपुर वाटी झुंझुनू के विधायक हैं और सरकार के द्वारा बर्खास्त करने के बाद अब और काफी चर्चा में आ गए हैं। मंत्री गुढ़ा ने गहलोत सरकार के खिलाफ पूर्व में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार जैसे मामलों में भी काफी सवाल उठाए हैं। यहां तक कि उन्होंने एक बार किसी भाषण में यूं कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी बोलते हैं। ऐसे में सरकार ने कदम उठाते हुए गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया है। ओवैसी सहित अन्य नेताओं के भी काफी निकट है और अब किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। पूर्व में भी राजेंद्र गुढ़ा ने बसपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इसके बाद विधायक बनने के बाद सैनिक कल्याण मंत्री का पद दिया गया था। उसके बाद अब उन्हें बर्खास्त किया गया है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि उन्हें सरकार ने उनका सिर्फ उपयोग किया है। वहीं इससे पहले विधानसभा में दिव्या मदेरणा ने भी सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए थे। मदेरणा ने कहा था कि राजस्थान में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। उनके ऊपर भी हमला करने के प्रयास किए गए मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री अब अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। किस होता है, चाहे हमें जो ठीक लगा, हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं, और इसी के लिए हम गए थे। जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ऐसा ही है। जब भी कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे हमारे दांगावास के अंदर 5-6 दलितों की हत्या हो गई थी, तो वहां भी राजेंद्र गुढ़ा खड़ा था। जहाँ कहीं कोई अपहरण हुआ, कहीं भी किसी भी जगह, हमारे भूंगरा के अंदर कोई पूरी 38 लोग एक साथ मर गए थे जल के, वहां भी राजेंद्र गुढ़ा सबसे पहले पहुंचने वालों में था। और किसी भी जगह जब ये है तो अंतरात्मा की आवाज पर चलता हूँ और सच बोलने की सजा मिली है मुझे।